जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। बोलिए चौथ माता की जय हो। प्रिय भक्तों, गणेश चतुर्थी के दिन चौथ माता की कथा भी सुनी जाती है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन चौथ माता की भी पूजा होती है और उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से सुनते हैं चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थी। उनकी एक बेटा और एक बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या बनाया है और क्या खाया है। तो बहू कहती है, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। जिससे उसकी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उनकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज मैं ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है, खाया नहीं खत्म होता। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं तुम चूल्हों की आग बुझाने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं पड़े। जल्दी से पड़ोसन के घर से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन के घर चली गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? यह व्रत करने से क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जा। आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी करी और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है। मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर लेट गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गचीला और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 की 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौटा गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही।
इसी प्रकार 7 पीढ़ियां पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि इसे अब मैं नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी। माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहां काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की वैसे ही सब पर करना। एक बार प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए एक और कथा सुन लेते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका एक ही बेटा था, पर वे बहुत गरीब थे। उनका बेटा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसी से उनका गुजारा चलता था। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक थी। वे नियम से चौथ माता का व्रत करती थी। जब उनका बेटा लकड़ियां काट कर लाता तो वे उनमें से कुछ लकड़ियां अलग निकाल कर रख लेती थी। चौथ के दिन वे उन लकड़ियों को बेचकर गुड़ और चूरमे से लड्डू बनाती थी। वे एक लड्डू अपने बेटे को देती थी और एक लड्डू स्वयं खाती थी। इस तरह से वे हर चौथ पर माता की पूजा करती थी। एक दिन चौथ के दिन बूढ़ी माँ का बेटा अपने पड़ोस के घर गया। उसने देखा कि पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा है। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो तुमने चूरमा बनाया है? पड़ोसन ने कहा, मैंने तो आज ही चूरमा बनाया है, पर तुम्हारी माँ तो हर चौथे दिन चूरमा बनाती है, क्या तुम्हें खाने को नहीं देती? बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, मेरी माँ मुझे तो कुछ नहीं देती। पड़ोसन ने बूढ़ी माँ के बेटे से कहा, तुम जो लकड़ियां बेचते हो उनमें से ही तुम्हारी माँ कुछ लकड़ियां छुपा कर रख लेती है और उन्हीं लकड़ियों से मिलने वाले पैसे से वह चूरमा बनाती है। बेटा यह सुनकर वापस अपने घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं इतनी मेहनत करके लकड़ियां काट कर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खा जाती हो। अब यह बहुत हो गया। अब तो तुम यहाँ मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं यह व्रत तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ। तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं चौथ माता के व्रत को नहीं छोड़ सकती। बेटा क्रोध से बोला, ठीक है माँ, अब तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो बूढ़ी माँ ने उसे आवाज दी, बेटा, तू जा रहे हो तो यह कुछ अनाज ले लो, जिसकी मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है। जब भी कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने डाल देना। बेटे को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे चौथ माता पर भरोसा नहीं था। लेकिन उसकी माँ की बात मान ली और उसने वे अनाज के दाने रख लिए और घर से निकल गया। वह घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा कि सामने खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहीं डाल दिए और कहा से माता, अगर आप सच्ची है तो यह रास्ता दिखा दीजिए। इतना कहते ही नदी सूख गई और रास्ता साफ हो गया। वह आगे बढ़ा और जंगल में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद रात हो गई और जंगल में जंगली जानवरों की आवाज सुनकर उसे बहुत डर लगा। उसने फिर चौथ माता का नाम लेकर वहां कुछ अनाज के दाने डाले और कहा, हे माता, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बचाओ। इतने में ही बूढ़ी माँ के बेटे को रास्ता मिला। चलते चलते वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहाँ के राजा को हर महीने एक आदमी की बलि देनी पड़ती है। चलते चलते वह एक बूढ़ी माँ के घर गया तो उसने देखा वह बूढ़ी माँ पूड़ियाँ बना रही थी और बनाते बनाते रो रही थी। उस लड़के ने बूढ़ी माँ के पास जाकर पूछा, माँ, आप रो रही हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मेरा एक ही बेटा है और मुझे उसे राजा के पास बलि चढ़ाने के लिए देना पड़ेगा। यह पूड़ियाँ मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तब लड़के ने कहा, आप यह पूड़ियाँ मुझे दे दीजिए,
मैं आपके बेटे के बदले बलि चढ़ने को तैयार हो जाऊंगा। राजा के आदमियों ने उसे देर रात को राजा के पास भेज दिया। राजा के यहाँ पहुंचकर वह सो गया। आधी रात को राजा का बुलावा आया तो राजा के आदमी उसे ले जाने लगे। उसने कहा, आज तक कोई राजा के यहाँ से वापस नहीं आया तो यह भी नहीं आएगा। राजा के आदमी उसे ले गए और उसे खंभे से बांधकर हारे से टांगने लगे। बूढ़ी माँ का बेटा जोर से चिल्लाया और मन ही मन चौथ माता का नाम लेकर बोला, हे माता, आपने पहले ही मेरे 2 संकट टाले हैं, तो अभी भी संकट टाल दीजिए। इतना कहते ही वह खंभा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बीत गए। पास के बच्चे वहां खेल रहे थे। उन्होंने खंभे पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज आई। बच्चे राजा के पास जाकर बोले, राजा जी, वह खंभा पक गया है। राजा ने सोचा, यह खंभा तो 6 महीने से पकता है, यह 3 दिन में कैसे पक गया। राजा ने अपने आदमियों को वहां जाकर देखने के लिए भेजा। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां सोने और चांदी की दीवारें थी। वे उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई। राजा के आदमियों को हैरानी हुई, क्योंकि आज तक कोई नहीं बोलता था और आज यह पहली बार बोलने लगा। राजा के आदमी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ का बेटा वहां छिपा हुआ है। राजा के आदमियों ने बूढ़ी माँ के बेटे को राजा के पास ले जाकर सारी सच्चाई बताई। राजा वहां आए और उन्होंने बूढ़ी माँ के बेटे से पूछा, तुम कौन हो और तुम कैसे बच गए। तब बूढ़ी माँ का बेटा बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गया। राजा को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची। राजा उससे बोला, तुम एक घोड़े पर चढ़ जाओ और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी रस्सी खुलकर मेरे हाथ में बंध जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। फिर वह लड़का और राजा अपने अपने घोड़े पर बैठ गए। बूढ़ी माँ के लड़के ने थोड़े से अनाज के दाने डाले और कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में उसकी रस्सी खुल गई और राजा के हाथ पैर बंध गई। राजा को यकीन हो गया कि चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस बूढ़ी माँ के बेटे के साथ कर दी। वह वहीं रहने लगा। बहुत दिनों बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। राजकुमारी ने पूछा, आपका गांव कहाँ है। बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, मेरा गांव वहाँ है, मेरी माँ भी वहीं है। अब हमें अपने गांव जाना चाहिए। राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए अब उनसे लकड़ियां नहीं कटती थी। वे घर घर जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन पड़ोसन ने उनके बेटे और बहू को आते देखकर बूढ़ी माँ से कहा, माँ, तेरा बेटा और बहू सारा धन लेकर आ रहे हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे घर में बेटा था जिसे तुमने मेरे घर से भेज दिया। पड़ोसन नहीं मानी और उसने ऊपर चढ़कर देखा तो सच में उसके बेटे और बहू अपने घर की तरफ चले आ रहे हैं। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे और बहू को गले लगाया। उन्होंने अपने बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लिया और कहा, हे चौथ माता, माता के प्रभाव से सुरक्षित है। तब सारी नगरी में ढोल नगाड़े बजने लगे। ऐलान किया गया कि जिनकी भी माँ है और जिनकी भी पत्नी है, वे सब चौथ माता का व्रत करें। 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, पर सब करें। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माँ के बेटे पर किया, वैसी हर माँ के बेटे पर करना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ। प्रिय भक्तों, आज की चौथ माता की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो एक बार जयकारा लगाइए, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए गणेश भगवान की आरती के साथ कथा का समापन करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।